नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से जिस 24वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा था, अब उसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी है, तारीख को लेकर चर्चाएं तेज है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द किसानों के खाते में 2,000 रुपये की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक जरूरी शर्त भी जुड़ी हुई है, जिसे पूरा नहीं किया तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 24वीं किस्त कब आ सकती है, किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है और घर बैठे आप अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं। 24वीं किस्त की तारीख पर बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है और इसी क्रम में अब 24वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। पिछले ट्रेंड और मौजूदा रिपोर्ट्स के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है। यह किस्त अक्टूबर से नवंबर के बीच जारी की जा सकती है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि के आसपास किस्त जारी होने की चर्चा भी जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो त्योहारों से पहले किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि किस्त आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की गई थी और उसी के आधार पर 4 महीने बाद अगली किस्त जारी होने का पैटर्न है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी और एक साथ करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में गिना जाता है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने पर 2,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। अब तक सरकार 23 किस्तों के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज चुकी है। यह रकम बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक खाते में पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को खेती के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिल जाती है। बीज खरीदने हो, खाद लेना हो या सिंचाई के लिए खर्च करना हो, यह राशि किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। यही वजह है कि यह योजना किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी है और हर किस्त का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाता है। 2031 तक बढ़ी योजना। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पीएम किसान योजना को 2026 से लेकर 2031 तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए सरकार ने 3,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया है। इस फैसले के बाद किसानों के मन में जो भी चिंता थी कि कहीं यह योजना बंद ना हो जाए, वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब किसानों को यह भरोसा मिल गया है कि आने वाले सालों में भी उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना ने किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में किसानों ने इस राशि का उपयोग खेती से जुड़े कामों में किया है, जिससे उनकी आय में भी सुधार देखने को मिला है। इस फैसले को किसानों के लिए एक बड़ी राहत और सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। ई-केवाईसी नहीं तो अटक जाएगी किस्त। अब बात उस सबसे जरूरी शर्त की जिसके तहत किसानों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी पहचान पूरी सत्यापित नहीं होगी तब तक पैसा आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अब ई-केवाईसी करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इसके अलावा OTP के जरिए भी eKYC की जा सकती है। अगर किसी किसान को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती है तो वह अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक्स के जरिए यह काम करवा सकता है। कई जिलों में यह देखा गया है कि जिन किसानों ने eKYC नहीं करवाई उनकी किस्त रोक दी गई है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 24वीं किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे तो यह काम तुरंत करवा लें। यह एक छोटा सा कदम है लेकिन आपके लिए बहुत फायदा सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्त आएगी या नहीं। इसके लिए सरकार ने एक बेहद आसान तरीका दिया है। आप घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वहां मौजूद नो योर स्टेटस या बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालना होगा और साथ ही राज्य, जिला और गांव की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आप योजना के तहत पात्र हैं या नहीं और आपकी किस्त की क्या स्थिति है। अगर किसी कारण से आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जिन पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस सुविधा का मकसद यही है कि किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और उन्हें घर पर बैठे ही सारी जानकारियां मिल सके। कौन है पात्र किसान? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई है। सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उसके पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। हालांकि कुछ लोग इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं, जैसे कि आयकर देने वाले लोग, 10,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड कर्मचारी और कुछ अन्य श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा जमीन का रिकॉर्ड सही होना भी जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है। अगर आपने हाल ही में जमीन खरीदी है या कोई बदलाव हुआ है तो उसे तुरंत अपडेट करवा लें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है और बहुत जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपये की रकम ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी eKYC जरूर पूरी कर लें और समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें। सरकार की तरफ से योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।